बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन कब आएगी। और फाइनली नोटिफिकेशन आई हुई है और उसमें टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो है 7500 ही। लेकिन ये फिलहाल टेंटेटिव वैकेंसीज है, बाद में आपको पता है ये वैकेंसीज बढ़ती रहती है और एक्सपेक्टेड है 2023 सीजीएल के लिए 15,000 वैकेंसीज के आसपास होंगी। अभी आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन है, एनी डिग्री है, लेकिन दो चार पोस्ट्स को छोड़ के वो मैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब अभी दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा। और लास्ट डेट आपका एग्जाम फॉर्म का है 3 मई 2023। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करेगा उसको टियर 1 एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ये टियर 1 एग्जामिनेशन उसको एक दिन में देना पड़ता है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। टोटल होगा 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल होंगे दोस्तों 200 मार्क्स आपके। और 1 घंटा आपको 1 आवर आपको मिलेगा टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, टायर 1 एग्जामिनेशन जो आपने दिया ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका फाइनल मेरिट में डिसाइड नहीं होगा कि किसने कितने नंबर लाए। बस आपको क्वालिफाई किया आपने, आपको टायर 2 एग्जामिनेशन सीजीएल के लिए बुलाया जाएगा। और ये टायर 1 एग्जामिनेशन एक ही दिन में होगा, टायर 2 भी आपका एक ही दिन में होगा, वो पेपर 1। कुछ पोस्टर्स के लिए फिर अलग अलग से आपको बता दूंगा, वो कुछ ही पोस्टर्स है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए टायर 1 भी एक ही दिन में होगा और टायर 2 भी एक ही दिन में होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। अभी आपको बता दूं कि टियर 1 जो है उसमें एमसीक्यूज है और टियर 2 में भी एमसीक्यूज है, और ये आपको नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 0.50, ये आपको याद रखना है। और अभी जो 2022 का जो कट ऑफ आउट हुआ है टियर 1 एग्जामिनेशन का 200 मार्क्स में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 114 कट ऑफ हुआ है टियर 1 के लिए। और जो भी बच्चे 114 से पार हो गए, मतलब क्वालिफाई हो गए, उनको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टियर 2 में आपको ये याद रखना है, टियर 2 में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 की किसी बच्चे के लिए है। जिन बच्चों ने जेएसओ के लिए अप्लाई किया उनको पेपर 2 देना पड़ेगा पेपर 1 के बाद। जिन बच्चों ने ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया उनको पेपर 3 देना पड़ेगा पेपर 1 के बाद। तो पेपर 1 तो सबको ही देना पड़ेगा टियर 2 एग्जामिनेशन में भी। तो पेपर 1 जो होगा वो एक ही दिन होगा, उसमें 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने जो जेएसए और इसमें नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 ही देना है टियर 2 में भी, मतलब एक दिन में ही उनका पूरा हो जाएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इंटरव्यू है, वो नहीं है। और ये भी बता दूं कि कोई डिग्री यहां पे क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज नहीं दी है कि 60% से प्लस ही वाले अप्लाई करेंगे। और ये भी बता दूं कि फाइनल ईयर वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका फाइनल ईयर है, अभी चल रहा है। ओके 2 आवर 15 मिनट का दोस्तों ये पेपर 1 होगा। और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स कटेगा हर गलत आंसर देने पे। जेएसओ वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स में पेपर 2 देना पड़ेगा और उनका नेगेटिव मार्किंग है 0.5। ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए नेगेटिव मार्किंग पेपर 3 में 0.5 है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि पेपर 1 देंगे उनका 1 मार्क्स है नेगेटिव मार्क्स, ये आप देख लेना। और फिर से बता दूं 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। और यहां पे आपका पहले आवर में आपका लिया जाएगा, पहले घंटे में पहले आवर में आपका लिया जाएगा मैथ और रीजनिंग। और फिर अगले आवर सेकंड आवर में आपका लिया जाएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हो गए 2 आवर्स। और फिर 15 मिनट में आपका लिया जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे ये जो है फर्स्ट आवर में जो होगा मैथ रीजनिंग, सेकंड आवर में जो होगा इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, इसमें टोटल मार्क्स बनते हैं 390। और यही 390 आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। ये जो कंप्यूटर के कुछ मार्क्स है 60 मार्क्स, ये बस क्वालिफाइंग है, ये देख लो ना आप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 60, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 70, लेकिन हर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का तो 180 मार्क्स। हर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का तो यहां पे भी 210 मार्क्स। 180 और 210 मिला के देखो बनते हैं 390 मार्क्स। वही मैंने आपको बोला कि ये 2 सेक्शंस और ये 4 मॉड्यूल्स मैथ रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो टोटल मिला के बनाते हैं 210 और 180 मिला के 390 मार्क्स बनाते हैं। यही 390 मार्क्स में से डिसाइड किया जाएगा आपका फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट, आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं, यही बताएंगे। बस आपका जो ये कंप्यूटर के 15 मिनट आपको देने हैं
वो आपको 60 मार्क्स जो है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, वो उस क्वालिफाई करना है, बस क्यों लिखा है क्वालिफाई। जो ही आपका ये खत्म हो गया, 2 आवर्स 15 मिनट्स का जो ये सेशन खत्म हो गया, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा और ब्रेक के बाद उसी दिन आपका सेशन 2 स्टार्ट किया कर दिया जाएगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी 15 मिनट के लिए ही आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा और ये भी क्वालिफाइंग है, इसके भी मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे फाइनल रिजल्ट। ये भी क्वालिफाइंग है आपका कंप्यूटर, इसके भी मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आपका डिसाइड किया जाएगा कि कट ऑफ में आओगे, मेरिट में आओगे, सिलेक्शन होगी या नहीं, वो डिसाइड करेंगे आपका। ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट लास्ट में निकाला जाएगा। इसमें आपने क्वालिफाई किया, कितने भी मार्क्स लाओ आपको बुलाया जाएगा। क्वालिफाई किया और फिर ये आपका डिसाइड किया जाएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में कि किसने कितने नंबर लाए और क्या कट ऑफ रहा। अभी ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में सारा होगा, ये एक ही दिन में होगा तो एमसीक्यू में होगा, ये भी एक ही दिन में पेपर 1 होगा तो एमसीक्यू में होगा। बाद में जेएसओ और ऑडिट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अलग से आपको बता दिया जाएगा और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये मैंने लिखा है एमसीक्यू 1 डे एग्जाम है, टायर 1 के लिए एक ही दिन में, टायर 2 का पेपर 1 भी एक ही दिन होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दी। अब आगे दिखाता हूं आपको सिलेबस। देखिए सिलेबस क्या है कि टायर 1 का सिलेबस ये है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ओके। और ये है टायर 2 का सिलेबस, इसमें भी आप देख लीजिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, मतलब रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और थोड़ा सा खुल के सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कंप्यूटर का भी सिलेबस है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का ही है, लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आप इसको नॉन सीरियस लोगे ना, आपको सीरियस लेना है, क्वालिफाई होना है। सीजीएल 2023 के क्लासेस यूट्यूब पे भी होंगे आपके और ऐप पे भी होंगे। फिलहाल इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, आगे आपको बता दिया जाएगा पूरा शेड्यूल, और ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऐप में और ज्वाइन हो जाइए। अब मैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी दिखाता हूं, चलिए दिखाता हूं। तो ये है आपके सामने डिटेल्ड नोटिफिकेशन सीजीएल 2023 के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने दिए हुए हैं और आपका सीबीटी टायर 1 का एग्जामिनेशन जुलाई 2023 में लिया जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आप देख लीजिए। पे स्केल है, एज लिमिट जो है 1830, 1827 भी है और 1832 भी है, आप देख लीजिए ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और ये आप खुद ही देख लीजिए, ये है आपके दोस्तों क्या ग्रुप में आएगा, नेम ऑफ द पोस्ट, एज लिमिट क्या है, वो सब पे लेवल क्या है वो आप देख लीजिए, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वैकेंसीज जो टेंटेटिव है फिलहाल ये बढ़ जाएंगे, बाद में ये बढ़ते हैं। और एज लिमिट जो है आपको बता दिया है, कुछ के लिए 27 है अपर एज लिमिट, कुछ के लिए 30, कुछ के लिए 32। और ये है रिलैक्सेशंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए। इस नोटिफिकेशन को हम ऐप पे और टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऐप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ जुड़ जाइए। अब हम आपको आगे यहाँ पे दिखाते हैं, ये देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री, कुछ के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे 60% वगैरह जो मैथ के लिए वगैरह कुछ बोला है, ये सिर्फ जेएसओ के लिए बोला है, या आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, ये दोनों में से एक। चलिए, बाकी तो मैक्सिमम पोस्टर्स के लिए ग्रेजुएशन ही रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, वो आप देख लीजिए, 100 रुपीज़ रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी आपका सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपके उस सवाल का जवाब दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही आपको बताना था, यही आपको दिखाना था। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ, ये आप देख लीजिए, जो सिलेबस है वो मैंने आपको दिखा दिया। सिलेबस में आपका ये मॉड्यूल 2 है, उसके बाद आपका एक कंप्यूटर का सिलेबस है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बच्चे वाले हैं, वो भी अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो उनका सिलेबस ही भी है यहाँ पे, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको कौन सा सवाल है, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाय।